क्या आपको भी ये अंदेशा है कि आपको भी रोका जा सकता है घर से बाहर निकलने से? कल चूंकि पीएम का कार्यक्रम है और आप बीजेपी का बस चले तो हम पार्टी कार्यालय से उठे वहीं गिरफ्तार कर लेंगे और आप फोटो खींचते रह जाओगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो नेता हैं वो एक दल से दूसरे दलों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। आज समाजवादी पार्टी में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को विलय करने का काम किया है। वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास कर रही है, समाजवादी पार्टी ने जो काम 5 साल पहले कर दिया था वो काम आज बीजेपी करने जा रही है। जिस तरीके से जो है तमाम चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर हमला बोला है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। अधूरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी समाजवादियों का काम जो जनता को समर्पित हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि पूर्वांचल की भी जनता अब एक्सप्रेस वे पे चल करके लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाएगी। मैं इस मौके पर पूर्वांचल की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आधा अधूरा बन रहा है। समाजवादी सरकार इसके किनारे आने वाले समय में मंडी बनाएगी और जो सुविधाएं देनी थी इस एक्सप्रेस वे के किनारे, जो हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनती तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किनारे मंडी के साथ साथ और भी सुविधाएं देती, वो समाजवादी सरकार बनेगी। हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह की विकास की गति लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, यही आज अपील है आपसे। जिस तरह गंगा में पूरा पानी भरा पड़ा था, अपने पूरी ऊंचाई पे थी गंगा, उसके बावजूद भी उस पर ब्रिज बनना रुका नहीं था और समय पर एक्सप्रेसवे 21 महीने में खोलने का काम समाजवादी सरकार ने किया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सी रबड़ मिलाती रही, कौन सी जियो शीट हटाती रही, कौन से पॉलीमर्स मिलाती रही कि पहले तो ठेकेदार बदल दिए और ठेकेदार बदल करके 4.5 साल में भी काम नहीं पूरा कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना, सबसे प्रिय काम है, और वो शौचालय गरीबों को दिए जिसमें पानी नहीं। ये भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें कहीं शौचालय नहीं है। इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखिए। सोचो, अगर कोई मां चलेगी, बहन चलेगी, बेटी चलेगी तो क्या इंतजाम है सरकार के पास? आधा अधूरा, क्योंकि चुनाव में जाना है, अपने नाम पर काम दिखाई देना है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी सड़क उद्घाटन नहीं कर पाए जैसी उद्घाटन समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस कंपनियों से काम छीना इन्होंने, हम उन कंपनियों के पक्षधर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है वो कंपनी। सरदार पटेल जी लोहपुरुष, उनकी प्रतिमा को बनाया उस कंपनी ने। देश के सबसे मजबूत काम वो कंपनियां काम कर रही हैं, वही सड़क बनाती एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता, जो पूर्वांचल के लोगों को मिलता, ये गरीबी दूर करता, वहां की बेरोजगारी दूर होती, जो पिछड़ापन था पूर्वांचल को, उस पिछड़ेपन को दूर करने का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करता। लेकिन पता नहीं कौन सी क्वालिटी हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाने का काम किए। शायद प्रधानमंत्री जी पूछेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो बेहतरीन कंपनियां थी, जो काम करने जा रही थी, बेहतरीन सड़क बनती, आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनती, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड से बनाई जाती, केवल सस्ती बनाने के चक्कर में डिवाइडर कम कर दिया, मीडियन कम कर दिया। अब परमिशन नहीं दी है तो अब समाजवादी पार्टी सांकेतिक रूप से फूल चढ़ा करके उसका उद्घाटन करने जा रही है 16 तारीख को। और बहुत जल्दी कार्यक्रम बनेगा समाजवादी पार्टी का कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। और हम तो अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहेंगे, मुझे याद है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक्सप्रेसवे पे
चलने नहीं दिया था, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी, लेकिन बहादुर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी साइकिल कंधे पर उठाई और उस एक्सप्रेस वे चला करके उसी दिन उद्घाटन कर दिया था। और उस समय समाजवादी कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे, और इस बार ये हमारी यात्रा शुरू होनी थी गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी होकर के लखनऊ तक। तो आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा। और ये अभी भी जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। मुझे याद है, आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी उस समय मौजूद थे उस प्रेस में, जब नेताजी के समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा था। और जब शिलान्यास हुआ, नेताजी को तारीखें पता लगी, तो उन्होंने कहा उस मौके पर कि मैं कोई भी बड़ा कार्य तब तक शिलान्यास नहीं करता हूं जब तक उसकी उद्घाटन की तारीख ना हो। उसी समय नेताजी ने कहा कि इस सड़क को कम से कम 2 साल के अंदर बना करके दे दो, तब हम लोग उद्घाटन कर पाएंगे। एक एक जो कंपनी उसमें काम कर रही थी उससे राय ली। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी की ये बात है तो हम 2 साल के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों ने दिन रात काम कर करके उन्होंने परवाह नहीं की, मिट्टी बहे नहीं और मजबूती से वो चीज बनी रही। अभी बरसात आई थी, ये जो जियो सेल्स लगाई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, वो जियो सेल्स का क्या हुआ है। और फिर प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है, जो अमूमन विटामिन यूज होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी, 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं। और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़े। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरू समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का, मैं आपसे मिलने थोड़ा समय लग गया। मैं ये सोच रहा था कि आपके सामने जाऊंगा तो कम से कम एक खुशी की बात आपके बीच में रख पाऊंगा। हमारी पार्टी के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है
वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। जो हाईवे पे बोल्डर रखते हो वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। विज्ञापन में तो कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नदियों के किनारे या जहां जल भरा हो जाता है उसके किनारे पानी न निकल जाए, उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम किया जाता है। इस तरीके की प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल होता है, जियो सेल्स का, वो जाली